this video you will learn about inter-department service. Okay, what is inter-department service is ये जो दो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी सर्विसेज एक दूसरे को देते हैं. ठीक है. इंटर डिपार्टमेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है 3 मेथड से. इट इज़ फर्स्ट इज साइमल्टेनियस, सेकंड वन इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. Illustration given here is 5.3 on page number 218. From the following information work out the production R rate of recovery of overhead in department A, B and C. हमें क्या करना है, प्रोडक्शन R रेट निकालना है. ओके, उसके बाद हमारे पास पार्टिकुलर्स गिवन है, टोटल्स मेरे पास गिवन है. यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट A, B एंड C. सर्विस डिपार्टमेंट में 2 हैं, D एंड E. ओके, आफ्टर दैट एक्सपेंस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट D एंड E आर अपॉर्शन्ड एज अंडर. अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके, तो जो अपना डिपार्टमेंट डी है वो अपनी सर्विसेज जो है अपने एक्सपेंसेस का टोटल जो है वो अपने 30% देगा. ए को, बी को 40%, सी को 20% एंड डी को नहीं, क्योंकि डी अपनी सर्विसेज अपने आप को नहीं दे सकता. तो जो डी है अपनी सर्विसेज 10% देगा ई को. देखिए जैसे आप यहाँ पे देख ही रहा है. ओके, देन आफ्टर दैट ई अपने टोटल एक्सपेंसेस का 10% ए को, 20% बी को, सी को 50%, डी को 20%. तो देखिए यहाँ पे डी एंड ई दो डिपार्टमेंट हैं जो अपनी सर्विसेज एक दूसरे को दे रहे हैं. देखिए ई को 10% दे रहा है कौन, डी डिपार्टमेंट, और ई दे रहा है 20%, डी को 20%. ठीक है, तो यही होता है इंटर डिपार्टमेंट. देखो इसको समझते हैं सॉल्यूशन के थ्रू. तो सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, जैसे एक्सपेंसेस दिए थे हमने वैसे कि एज इट इज उतार देने हैं. ठीक है, तो टोटल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी ए, बी, सी, डी एंड ई. ओके, तो जो मेरे पास टोटल है, ठीक है, अब क्या करना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट डी है ना उसको सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो देखिए जो मेरे पास ये टोटल दिया हुआ है ना डी और ई का, ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस नहीं है, मुझे इनके टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो डिपार्टमेंट डी है उनके सभी एक्सपेंसेस को लेट कर लूँगी. इसी तरीके से डिपार्टमेंट ई के भी एक्सपेंसेस को लेट कर लूँगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी की कैसे, जो मेरे पास डिपार्टमेंट डी है उसका टोटल कितना है 630, तो 630 ले लिया प्लस 0.2 ई क्यों आया यहाँ पर. देखिए जो डिपार्टमेंट डी है, डिपार्टमेंट डी को कितना 20% मिल रहा है ना ई के एक्सपेंसेस का, ई के टोटल का. तो जो ई का टोटल होगा इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिया यहाँ पे. ठीक है, और 0.2 कैसे आया, क्योंकि 20% दे रहा था, तो एक जीरो को एक जीरो से ख़त्म कर दिया, तो क्या इतना बचा 0.2. ओके, दिस इज यहाँ पे देखिए लिखा है 20% ऑफ एक्सपेंसेस ई. इसी तरीके से ई का 510 था टोटल, प्लस 10% मिल रहा है इसको, ये रहा. ओके, इस तरीके से डी का. तो नेक्स्ट वन इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. डी को देखिए इक्वेशन 1, अगर मैं 0.2 को इधर ले जाऊँगी तो कितना माइनस में आ जाएगा. ठीक है, और ये 630. इस तरीके से ये इक्वेशन 3 है. ओके, देन ई है, 0.1 डी है, इसको इधर ले जाऊँगी तो माइनस में आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 510. देखिए अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वेरिएबल ई को एलिमिनेट करके दिखाती हूँ. आप चाहे तो डी को भी कर सकते हैं. ओके, तो देखिए मैंने क्या किया है, सभी वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया है. डी माइनस 0.2 ई इज इक्वल टू 630. और देखिए क्योंकि यहाँ पर पहले 0.1 डी था तो 0.1 डी को मैंने डी के नीचे लिख दिया. ठीक है, जिससे कि मैं इक्वेशन को सॉल्व करने में इजी हो जाए. तो माइनस का 0.1 डी आ गया प्लस ई आ गया. ओके, इक्वल्स टू 510. इसको मैंने इक्वेशन पहली वाले को थर्ड इक्वेशन 3 और सेकंड वाली को इक्वेशन 4 दे दिया. ओके, तो देखिए मैं एलिमिनेट करूँगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन 3 कौन सी थी, ये वाली. ठीक है, इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो देखिए जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, 5 से मल्टीप्लाई 5d माइनस ई इक्वल्स टू 3150. देखिए ई कहाँ से आया, क्योंकि जो 0.2 था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 आएगा ना. 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और मैंने 630 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3150 आ गया। तो मुझे मिल गई इक्वेशन 5। इस तरीके से इक्वेशन 6 मुझे मिल गई, क्योंकि मैंने इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आएगा। ओके, उसके बाद मैं मल्टीप्लस कर दूंगी। तो देखिए 5d प्लस का, ये माइनस का है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4.9d। ओके, और जो ई है वो एलिमिनेट हो गया। अब इसको प्लस कर लिया तो कितना गया, 3660। अब यहाँ पे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 4.9 जो है डिवाइड में चला जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 747। ओके, देन जब मुझे डी के एक्सपेंसेस मिल गए तो इस तरीके से मैं ई के भी निकाल सकती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप कोई सी भी इक्वेशन को उठा सकते हैं और ई के एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 ले ली है। देखिए तो 5 डी के एक्सपेंसेस कितने थे मेरे पास, 747। तो डी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, माइनस ए इज इक्वल टू 3150। ओके, उसको मल्टीप्लाई कितना आ गया, इस तरीके से मैं ई के एक्सपेंसेस निकाल लिए। ठीक है, तो आइए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ओके, तो दिस इज डिपार्टमेंट डी कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, 747। ओके, तो 747 का 30% निकालूंगी मैं। 747 का 30%, दिस इज 224.1। तो ये रहा। ओके, इसी तरीके से मैं 700 बी का भी निकाल लूँगी, सी का भी निकाल लूँगी, और डी में देखिए डी के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 747। तो मुझे माइनस करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो माइनस करूँगी तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा माइनस का मिलेगा। ओके, मैं इसका इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसका वर्किंग नोट करके दिखाया। ओके, जो डिपार्टमेंट डी है अपनी सर्विसेज ई को भी दे रहा है 10%। तो 747 का जो 10% है 75 आ जाएगा, और वो ई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट ई जो है, सर्विस डिपार्टमेंट उसका भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट ई का कितना 585 आया है। ओके, तो देखिए 585 का 10% 58.5, जो अप्रोक्स हो सकता है 59। ओके, देन डिपार्टमेंट ई जो है बी को 20% देगा, इसका भी इस तरीके से हम 20% निकाल लेंगे। ओके, इस तरीके से सी में 50%, तो 585 का 50% कितना निकालना है, 50%। तो देखिए 292.5। ओके, इस तरीके से हमारे पास डी का तो कुछ बचा ही नहीं है, तो टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ओके, इस तरीके से डिपार्टमेंट ई में हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने, 585 प्लस कर देखिए 585 आया था, हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितने 585 ही है, उनको माइनस कर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। ओके, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल कर देंगे। ओके, डी एंड ई का तो 0 हो गया। हमें क्या निकालना है इसमें, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है इसमें, ओवरहेड रेट पर आवर निकल जाएगा हमारा, पर आवर का हमें क्या रहता है ना, रिकवरी ऑफ ओवरहेड करना है। तो देखिए, तो जो हमारे पास टोटल दिया हुआ है ना, टोटल को हमें डिवाइड करना होगा किससे, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर से। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर कितना है 1000, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना 1.663 आ जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद में 2000 डिपार्टमेंट बी में जो वर्किंग आवर कितने दे रखे हैं 2500। ओके, और टोटल कितने थे 2606। तो टोटल 2606 को डिवाइड करना है कितने से, 2500 वर्किंग आवर से। देखिए 1.0424 आ गया, इस तरीके से सी का। ओके,